नमस्कार। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कांग्रेस की रैली में पीएम के अपमान पर हंगामा हुआ है। पीएम को अपशब्द कहने पर सदन में हंगामा हुआ है। सदन के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। कांग्रेस रैली में पीएम पर गलत टिप्पणी हुई है। नड्डा कह रहे सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। राजनीतिक का स्तर कांग्रेस ने गिराया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के अपमान पर संसद में हंगामा हुआ है और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा कि नामदारों की झुंझुलाहट सामने आई है। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की रैली में गलत टिप्पणी हुई है, ये बात कही गई है। पीएम का अपमान हुआ, ये बात भी कही गई है। इसके अलावा माफी की मांग की गई है। हंगामा लगातार बरपा है सदन में। और आपको बता दें कि लगातार जो कल रैली हुई थी उस रैली में कई बातें कही गई और अब उस बातों को लेकर यहां पर सदन में जो हंगामा है वो होता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस की रैली में, क्योंकि मोदी तेरी कब्र खुलेगी इस तरह के नारे लगे। और अब भाजपा ने कहा है कि मुगलों की राह पर कांग्रेस से जल्द दफन होंगे। राहुल कर रहे औरंगजेब जैसा काम। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली थी, अब विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय नारे लगाए हैं जो कि विवादित बताए गए। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा एक बार फिर कांग्रेस का चरित्र सामने आया है। वो मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। और इसके अलावा आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने कहा राहुल औरंगजेब की तरह परिवार की छठी पीढ़ी भी है। और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा है। वो जयपुर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वोट चोरी को लेकर जनता के गुस्से को दिखा रही थी। वोट में धांधली को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। उन्होंने बीजेपी को वोट में धांधली करके ये सरकार बनाई है, ये बात कही है। उसमें उसमें नारे लगे। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें 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 नारे लगे मोदी तेरी मोदी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड की जा रही है प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें और मेरे साथ आरपी सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए इसी खबर पर। आरपी सिंह जी स्वागत है आपका। जो ये बयानबाजी की गई है और जिस तरह की नारे लगाए गए हैं, हालांकि देखिए अधिकार है अपना कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली थी, लेकिन अब ये विवादों में आ गई है और अब सदन में भी हंगामा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, रैली करें, धरना प्रदर्शन करें, इससे पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी को गालियां निकालते रहे हैं, भद्र भाषा इस्तेमाल करते रहे हैं प्रधानमंत्री को लेकर। परंतु किसी की मृत्यु मांगना, किसी की ऐसी मांग रखना कि जिससे किसी की मृत्यु हो जाए, और वो भी देश के प्रधानमंत्री जो कि संवैधानिक एक पद पर है, इतना ज्यादा ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। ये उनका डीएनए हो गया है, माई वे और हाईवे। तो हमारे हिसाब से चीजें ठीक होनी तो हम चीजें चलने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी को वोट के द्वारा हरा नहीं सकते, इसलिए उनकी मृत्यु की मांग करते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। और दूसरा ये कि ये यहीं तक प्रधानमंत्री के पद तक की सीमित नहीं है। अभी एक हाई कोर्ट का कोई फैसला आया, एक जज ने फैसला किया, उसका वही फैसला सेशन कोर्ट में चला गया। अब वो उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन ले आए। उससे पहले प्रियंका वाड्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके भाई राहुल गांधी को टिप्पणी की थी, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत कैसी हुई कि ऐसी टिप्पणी कर दी। फिर इसी प्रकार से चुनाव आयोग को लेकर जिस प्रकार की भाषा और टिप्पणियां करते हैं, कल भी जिस प्रकार से उस कार्यक्रम के अंदर चुनाव आयोग के एक मॉक किया गया, 2 लोगों को ऐसा दिखाया गया चुनाव आयोग के सदस्य हैं, उनको घसीट कर ले जाया गया। तो ये डीएनए है, कांग्रेस का नया डीएनए है, जिसके अंतर्गत वो डायनेस्टिक जो सोच है, जो परिवारवादी सोच है, जो राष्ट्रीय सोच है, वो दिखती है।
कि हमारे साथ से चीजें चल करो, नहीं तो हम आपको बदनाम करेंगे, आपकी मृत्यु मांगेंगे। जी। अच्छा सर, आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ वर्षों में राजनीति का स्तर निश्चित तौर पर गिर रहा है, और चलिए कांग्रेस ने तो ये बात कही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी इन चीजों से बची हुई है। जरूरत इस बात की नहीं है कि थोड़ा सा राजनीति में गरिमा को भी रखा जाए, सोचने और समझने की जरूरत नहीं है तमाम पार्टियों को? मैं तो कह रहा हूँ जी, आप गाली गलौज तक करते थे, प्रधानमंत्री की माता जी को आपने गाली निकाली, तो आप प्रधानमंत्री की मृत्यु की काम किसी, आप हम लोग विपक्ष में हैं, परंतु हमको दुश्मन थोड़ा है। आप किसी की मृत्यु कैसे मांग सकते हैं? ये बड़ा विषय है। आप मतलब अभद्र भाषा इस्तेमाल करते रहे, आपने नीच, गली का कीड़ा, केचुआ, सांप, छिपकली, बिच्छू, सब आपने शब्द इस्तेमाल किए, परंतु आप तो ये नहीं कह सकते कि आपकी कब्र खोदेगी, मतलब आपकी मौत मांग रहे हैं वो। तो ये ठीक नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। ये एक संवैधानिक पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति की इस प्रकार मृत्यु मांगना, दिखता है कि मैंने जो कहा ना कि वो परिवारवादी पार्टी होने के कारण से उनको लगता है कि जो हुआ कह रहे हैं सब ठीक है, बाकी सब गलत है। ये सोच की बात है जी। अब कांग्रेस के ऊपर, कब सुधारना चाहे, नहीं सुधारे तो ठीक है, लोग उसका ठीक टाइम पर ठीक जवाब देंगे, और आगे भी ठीक टाइम के ठीक जवाब लोग देते रहे। सर, बिहार आप के अंदर हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी सर आपसे बात करेंगे। इसी बीच बस एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस